हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का नंबर 16 जो कि वो क्वेश्चन में बोल रहा है जो कंटिन्यूटी डिस्कस करो, जहां एफ क्या डिफाइन हुआ है। जब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा और -1 के साथ इक्वल होगा तब होगा -2। जब एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा तब होगा फंक्शन 2x। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, फंक्शन होगा 2। तो यहाँ क्या पता चल रहा है ना, दो पॉइंट है जो कि -1 और 1, ये दोनों में क्या हो रहा है ना, फंक्शन अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है। तो ये दो पॉइंट में क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट है क्या ना, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अदर पार्ट में क्या होगा ना, एक ही फंक्शन होगा। तो जो दो फंक्शन है वो दोनों क्या है ना, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होते ही हैं। तो अगर हम -1 और 1 में चेक कर देते हैं, क्योंकि ये जो पोजीशन आ रहा है -1 और 1, जहां की कौन सा फंक्शन स्पेसिफिक हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एट एक्स इक्वल टू 1 में हम देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू -1 में पहले देखते हैं। एट एक्स इक्वल टू जो -1 होगा तब यहाँ दो फंक्शन है, तो इसीलिए पीसवाइज है बोल के LHL लेते हैं। LHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव fx क्या होगा ना, -1 से छोटा कौन, -2, तो ये क्या होगा ना, -2 होगा। उसके बाद RHL, उसका राइट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, तो क्या होगा ना, लिमिट -1 पॉजिटिव, क्योंकि हम -1 में चेक कर रहे हैं, -1 पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव fx क्या होगा ना, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कौन, 2x, तो 2 इंटू -1, तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो यहाँ LHL इक्वल टू RHL हो जा रहा है। तो तुमको भी क्या निकालना पड़ेगा, fx, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो fx क्या है तुम्हारा ना, fx है तुम्हारा -1 में fx कौन सा है ना, -2, fx क्या है तुम्हारा ना, -2, तो f -1 इक्वल टू भी क्या होगा ना, -2 होगा। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, तो क्या होगा ना, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो -1 में फंक्शन क्या हो गया ना, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद हम कहा देखेंगे ना, 1 में, एट x इक्वल टू 1, उसको सेपरेट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 में भी क्या है ना, दो फंक्शन आ रहा है, दो फंक्शन आ रहा है। अच्छा से देखो, क्योंकि लिमिट में हर बच्चे का डाउट रहता है, और लिमिट देखने से ही बच्चे डर जाते हैं, मगर लिमिट सबसे इजी है, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है 3 मार्क्स का। तो ये देखो, एट x इक्वल टू 1 में भी दो फंक्शन, एक 2x है, एक 2 है।
तो इसीलिए हम उसका LHL और RHL लेते हैं। LHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx क्या है, x से छोटा फंक्शन 2x, तो 2 इंटू 1 डालो तो क्या होगा 2 हो। उसके बाद RHL निकालो, RHL क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx क्या है, x से बड़ा 2, तो क्या होगा ना 2 होगा। तो यहां भी LHL इक्वल टू RHL हो गए, तो यहाँ fx निकालना पड़ेगा। तो fx तुम्हारा क्या होगा, 1 के साथ कौन सा फंक्शन इक्वल है ना, ये वाला 2x, तो f1 क्या होगा, f1 होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ f-1 लिख देना अच्छा रहेगा, यहाँ क्या लिख देना -1, f-1। तो यहाँ क्या हुआ ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, तो फंक्शन fx क्या है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो -1 में भी कंटिन्यूअस है और 1 में भी कंटिन्यूअस। अब और क्या देखेंगे, और 2 केस देखेंगे, क्या ना, जब फंक्शन -1 से छोटा होगा, जब फंक्शन -1 से छोटा होगा तो क्या देखो, ये देखो ये क्या है -1 और ये क्या है 1, तो -1 से छोटा और -1 के साथ इक्वल, तो ये फंक्शन आ रहा है कौन सा ना -2, और -1 से बड़ा और 1 से छोटा ये फंक्शन आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है 2x, और 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन आ रहा है ना, ये भी 2 आ रहा है। तो हम जहां फंक्शन कैरेक्टर चेंज कर रहा था वहां हमारा चेक किए तो वहां दोनों कंटिन्यूअस निकला। अभी वो दोनों पॉइंट को छोड़ के जो पूरा रियल नंबर में हम चेक करेंगे, रियल नंबर में चेक करेंगे तो क्या होगा ना, केस 1 क्या है ना, x लेस देन -1, x लेस देन -1 होने से fx क्या होगा ना -2, तो -2 क्या है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो fx इज कंटिन्यूअस। हो गया पहला केस। सेकंड केस 2 में क्या है ना, केस 2 में -1 x क्या है ना, -1 लेस देन x लेस देन 1, तो यहां fx क्या है ना, fx है 2x, fx क्या है 2x, तो 2x क्या है, 2x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, 2x क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो fx इज कंटिन्यूअस। और थर्ड केस कहां करेंगे, यहां कर देते हैं, जगह नहीं होगा लग रहा है, और तब भी देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है ना, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 fx क्या होगा ना, fx होगा 2, यहां करते हैं, थोड़ा जगह है, क्या है ना, fx इक्वल टू क्या है 2 है, तो 2
इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो इससे पता चल रहा है हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो देखो एक्सरसाइज 5.1 का नंबर 7, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। जब x 3 से छोटा या 3 के साथ इक्वल होगा तो फंक्शन होगा x प्लस 1, जब x 3 से बड़ा होगा तब फंक्शन होगा bx प्लस 3। तो तुम a और b के बीच में रिलेशन क्या है बताओ बोल रहा है। तो मतलब क्या है ना, ये जो हमारा 3 है, 3 में क्या है ना, माने कौन सा कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं हम चेक कर देते हैं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एट x इक्वल टू 3 LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx क्या होगा, 3 से छोटा x प्लस 1। तो उसमें एक को ए रखो, 3 डाल दो प्लस 1, तो 3a प्लस 1 होगा। उसके बाद लिमिट सॉरी RHL, क्या करो RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx क्या है, 3 से बड़ा, तो bx प्लस 3। तो अगर x की जगह में 3 डाल दोगे तो क्या होगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 हो गया। तो fx निकालो, fx क्या होगा, fx क्या है ना, fx क्या है x प्लस 1, तो f3 क्या होगा ना a इंटू 3 प्लस 1, तो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। तो क्या होगा ना 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। तो यहाँ क्या होगा ना 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। तो क्या होगा ना ए में 3 कॉमन लेने से a माइनस बी इक्वल टू 2 होगा, सो देन a माइनस बी इक्वल टू 2/3। ये तुम्हारा रिलेशन ए और बी के बीच में रिलेशन तुम्हारा क्या है ना a माइनस बी इक्वल टू 2/3। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इज कंटिन्यूअस एट 3, इज कंटिन्यूअस एट 3। तो 3 में वो कंटिन्यूअस है बोल के यहाँ क्या है ना एट 3 में LHL और RHL निकाल देना, और LHL जब कंटिन्यूअस है तब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनिंग वैल्यू, और उनके बीच में रिलेशन फॉर्म कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा
इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 दिया है और 1.1 में तुम कंटिन्यूटी क्या करो ना चेक करो बोल रहा है। तो पहले हम कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 का LHL और RHL निकाल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 LHL क्या होगा ना लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या होगा 0 से छोटा लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ 0 डाल दो, लैम्बडा इंटू एक्स के जगह में 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद RHL, RHL देखो क्या है ना लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो क्या है ना लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ 0 नेगेटिव होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या होगा 0 से बड़ा, तो 4x प्लस 1, तो x की जगह में 0 डाल देने से वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसे क्या पता चल रहा है ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब क्या होगा लैम्बडा हैज नो डिफाइनिंग वैल्यू, hence lambda has no definite value. Okay, then at x 1 equal to 1 का क्या है देखते हैं, तो क्या होगा, तो लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, उसके बाद 1 में बोला है, तो देखो ये 0 ये 1, तो 0 से बड़ा कौन सा है ये वाला, ये वाला कौन सा फंक्शन है 4x प्लस 1, और 0 से छोटा ये वाला है। तो इसके बारे में तो कुछ नहीं पूछा है, खाली 1 में पूछा है। तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो क्या हो रहा है एक ही फंक्शन है, तो हम यहाँ LHL और RHL नहीं निकालेंगे, खाली लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनिंग वैल्यू निकाल देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स क्या है 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। उसके बाद एफ एक्स क्या है तुम्हारा फंक्शन क्या है ना एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1, ये तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स में एट 1 में, तो f1 भी क्या होगा ना 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो क्या हो गया ना एफ एक्स सॉरी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 1 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या है ना f1, इसीलिए हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 में वो कंटिन्यूअस, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए लैम्बडा हैज नो डेफिनाइट वैल्यू, लैम्बडा का कोई डेफिनाइट वैल्यू नहीं रहेगा,
और 1 में क्या हो गया ना, कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19, show that the function defined by gx equal to x minus x का greatest integer is discontinuous at all integral point here x is। तो यहाँ क्या दिया है ना, एक फंक्शन दिया है x माइनस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो हर तरफ डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो हम पहले समझते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको कहते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एफ 1.3 लेने से वहाँ क्या होगा ना, 1.3 इक्वल टू 1 होगा। सपोज एफ 2.9 लेने से उसका ग्रेटेस्ट, उसको डालने से ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना होगा ना, 2 होगा। तो मतलब ये क्या है ना, 0, ये 1, ये 2। तो 1.3 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। 1.3 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है 1.3। तुम अगर लेफ्ट से जाओगे तो पहले किसको मिलोगे, 1। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। ऐसे ही सपोज 2.9 कहाँ होगा, यहाँ होगा। मगर तुम लेफ्ट से जाओगे तो इंटीजर कौन सा मिलोगे, तो 2। तो इसीलिए वहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है ना, 2 है। समझ गए। तो मगर हमको क्या बोला है ना, टोटल फंक्शन टोटल रियल नंबर में डिसकंटिन्यूअस बोल के प्रूव करना है। तो हम एक जनरल पॉइंट ले जाते हैं के, जनरल पॉइंट ले जाते हैं के। तो इसी के को लेट ए पॉइंट ऑन रियल नंबर बी के। तो एट के में हम क्या करेंगे ना, चेक करेंगे। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू के नेगेटिव fx। तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू के नेगेटिव क्या होगा ना, x माइनस x, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां देखो x क्या है ना, के। और अगर k होगा, k से छोटा कौन सा होगा, ये आएगा। तो ये क्या है, k माइनस 1। तो ये क्या आएगा ना, k माइनस 1। तो k माइनस के प्लस 1, तो क्या होगा ना, 1 होगा। उसके बाद RHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx। तो क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां देखो, ये अगर k से बड़ा लोगे तो वही k आएगा। तो क्या होगा ना, k माइनस के इक्वल टू 0। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, hence fx is discontinuous in all integral points। Question number 20 is the function defined by fx equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi।
तो यहां जो फंक्शन दिया है वो क्या फंक्शन दिया है ना, एक्स स्क्वायर एक एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स एक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन, 5 एक कांस्टेंट फंक्शन। तो उसमें क्या होता है, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन सपोज एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब वो लोग हर टाइम कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन, समझिए। अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों टू कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये दोनों को प्लस करने से जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, और एफ एक्स माइनस जी एक्स करने से जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स करने से जो फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स बाई जी एक्स करने से भी ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये सब कंटिन्यूअस होंगे, मगर डिवाइड केस में एक ही एक्सेप्शनल केस क्या है ना, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर जी एक्स 0 हो गया तो ये तो खुद ही नॉन डिफाइन हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूअस क्या दिखाएगा, ये केस में खाली डिवाइड केस में जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और सब जो होने से चलेगा। तो अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम ऐड करेंगे कि डिफरेंस के माइनस करेंगे या इनटू करेंगे, वो कौन सा फंक्शन देता है, कंटिन्यूअस फंक्शन देता है। तो एक्स स्क्वायर एक क्या है ना, एक्स स्क्वायर इज एल्जेब्रिक फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्या होगा ना, पॉलिनोमियल फंक्शन is always continuous, is always continuous। ओके, उसके बाद क्या है ना, साइन एक्स, साइन एक्स भी क्या है, साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और फाइव पे क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन, फाइव इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज क्या है ना, कंटिन्यूअस। तो क्या हुआ ना, यहाँ तीनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन, तो वी नो दैट सम और डिफरेंस of any two function, any two continuous function, any two continuous function, the resultant function is continuous, the resultant function is continuous at every point, at every point. So fx is continuous at
x इजक्वल टू पाई, एट x इजक्वल टू पाई हो गया। जब वो हर पॉइंट में कंटिन्यूअस है तो पाई भी तो एक रियल नंबर का पॉइंट है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो पाई में भी क्या है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ कंटिन्यूअस, यहाँ फंक्शन छूट गया है। यहाँ देखो एनी टू कंटिन्यूअस फंक्शन होगा